तो क्या अपने मुद्दों से भटका रहे अरविंद केजरीवाल आज कश्मीर और कश्मीर के जो मुद्दे हैं उनको उठाकर? क्या आपको नहीं लगता है कि आज जो कश्मीर पंडितों के साथ दुर्दशा हो रही है, जो कुछ भी आज कश्मीर में हो रहा है, उस मुद्दे को मजबूती से उठाने की जरूरत है, उनकी सुरक्षा की जरूरत है। आज अरविंद केजरीवाल जी यही तो कहा है प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, उन्होंने कहा है कि आज एक बात बताइए, चुप कराइए पहले, अरे चुप हो जाओ बॉस, चुप हो जाओ। आरपी सिंह जी जवाब सुन लेते हैं ना। आरपी सिंह जी देखिए, अगर आप दोनों एक साथ बोलेंगे किसी को समझ में नहीं आएगा और मुझे बाकी पैनलिस्ट के पास भी जाना है। ठीक है संजीव जी, जल्दी से अपना जवाब पूरा कीजिए। एक मिनट। आज अरविंद केजरीवाल जी ने क्या कहा है? अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि आप देश को बताइए कि क्या कश्मीर की मुद्दों का हल करने का आपके पास कोई समाधान है या नहीं है। दूसरी बात, आपने जो ये बॉन्ड बना दिया कि जो कश्मीर में रहने वाले लोग कश्मीर से बाहर नौकरी नहीं कर सकते, उस बॉन्ड को कैंसिल कीजिए। आज जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कश्मीरी पंडित जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अब उसकी बात को मानिए, आज वो सुरक्षा प्रदान कीजिए। ये कौन सी ऐसी बात है जो संभव नहीं है? लेकिन ये भी सच है कि हर पार्टी इंतजार क्यों करती है कि उनके ऊपर ऐसी परिस्थिति आए और तब जाके हम उनके मुद्दे उठाएं। पहले आपको याद क्यों नहीं आता? आलोक शर्मा और ललित अंबरदार दोनों आना चाहते हैं बहस में। आपका मैंने सवाल सुन लिया संजीव जी, सुन लिया। आलोक शर्मा जी की बात अधूरी रह गई थी, पहले उन्हें थोड़ा मौका देती हूँ और फिर मैं ललित अंबरदार के पास जाऊंगी। आलोक जी बोलिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज तो यह है कि छोटे रिचार्ड साहब अब फॉरेन पॉलिसी पे भी बोलने लगे। वो पाकिस्तान को भी चैलेंज करते हैं। मुख्यमंत्री अगर सारे मिलकर विदेश नीति पर पाकिस्तान को और चीन को चैलेंज करने लगेंगे तो देश की विदेश नीति कहां जाकर रुकेगी? संजीव जी जरा सोचिएगा इसके ऊपर। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि सब सीखते किससे हैं? ये सब सीखते हैं मोदी जी से। मोदी जी भी चीन को आंख लाल दिखाएं और पता नहीं कौन कौन सी बातें थी, फिर बाद में चीन को क्लीन चिट मोदी जी ने दी थी। मोदी जी ही मुख्यमंत्री रहते हुए तमाम तरह की इस तरह की भाषण बोलते थे। आज केजरीवाल जी पाकिस्तान को चुनौती देते हैं, मैं चैलेंज करता हूं, ललकारता हूं। सारे मुख्यमंत्री अब दूसरे देशों के को ललकारना शुरू कर दें और मोदी जी जो है पकौड़े तलना शुरू कर दें, विदेश मंत्री जो है वो पकौड़े तलना शुरू कर दें। हम लोग बहस कर रहे हैं यहाँ पर। आज से, अब जब से इनकी सरकार पंजाब में आई है 100 से ज्यादा मर्डर हो चुके हैं। मर्डर शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, लेकिन पाकिस्तान को चैलेंज करने जा रहे हैं। इसी तरह से मोदी साहब भी यही करते थे कि आप यहां पर गुजरात की समस्याओं को नहीं देखेंगे लेकिन विदेश को पूरी तरह से करेंगे। विदेश नीति पर मुख्यमंत्री बोलने लगेंगे। दिल्ली में गंदा पानी आ रहा है, सड़कें टूटी पड़ी है, खजाना खाली है, लेकिन पाकिस्तान को चैलेंज करेंगे। बड़े मियां दोनों चुप बैठे, मुंह में एक शब्द नहीं बोला मोदी जी ने। अमित शाह जी ने कश्मीरी पंडितों के लिए छोटा सा ट्वीट तक नहीं किया। लेकिन अंबरदार जी की मजबूरी है कि बीजेपी की यहां पर तरफदारी करेंगे। आज भी कांग्रेस आज भी उनको समझ नहीं आ रहा कि पलायन हो रहा है। अभी एबीपी न्यूज की तो हिम्मत नहीं है कि वहां पर कश्मीरी पंडितों का जो नारे लग रहे हैं उनको एक बार दिखा दें। केवल 2 फोटो वो विजय भाई के दिखाकर अपनी खाना पूर्ति कर रहे हैं, लेकिन पूरे कश्मीर वैली के अंदर मोदी मुर्दाबाद और अमित शाह मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। एबीपी न्यूज की हिम्मत है कि जो हो रहा है उसे साफ तौर पर दर्शकों तक पहुंचाते हैं, चाहे नारेबाजी हो, चाहे टारगेट किलिंग की कोई भी खबर हो। अब आपके मैंने इल्जाम भी सुन लिए, आपकी मैंने बात भी सुन ली, मैं पूरा बुलेटिन आपको नहीं दे सकती। ललित अंबरदार को आपने क्वेश्चन किया है, अब उनसे जवाब लेना बनता है। अब उन्हें बोलने दीजिए, उन्हें बोलने दीजिए। आप चाहे गोदी मीडिया कहे, चाहे आप कुछ भी कहें, आपके पास नामों का अंबर पूरा लगा हुआ है, लेकिन हमारे देखिए स्क्रीन पर आप अभी भी नारेबाजी देख सकते हैं। जहां जहां नारेबाजी होती है हम सुनवाते भी हैं, दिखाते भी हैं। अब वो आपकी मर्जी, आप कैसे मर्जी लेबल कीजिए, वो आपकी मर्जी है। ललित अंबरदार आप पे भी इल्जाम लगा रहे हैं, अब सुन लीजिए। जी देखिए मुझे दुर्भाग्य से, खेद से कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के अंदर कश्मीर और कश्मीरी हिंदू सिर्फ भेड़ बकरियां रह गए हैं, क्योंकि हिंदू लाइव्स डू नॉट मैटर इन इंडिया। जब 32 साल से अब आप सुन लीजिए ना, सुन लीजिए आलोक शर्मा जी, दूसरे के मुंह में शब्द मत डालिए प्लीज। ललित जी पूरी बात कीजिए। बोलिए। ठीक है, देखिए जब मैं ये सब सारी पार्टियां जो है ना मैम, कांग्रेस हुई, लेफ्ट, लिबरल, सेकुलर, आज केजरीवाल जी को भी हिंदू याद आ गए। नहीं पूछ सकते आप अंबरनाथ जी बीजेपी से, एक सवाल नहीं पूछ सकते। एलजी क्या कर रहा है? एलजी ने 6 महीने में कितनी मीटिंग ली है? आलोक शर्मा जी, अगर आप चाहते हैं कि एक्टिविस्ट आके कांग्रेस पार्टी का काम करे तो वो तो नहीं करेंगे। सवाल पूछने का आपका काम है, वो कर रहे हैं। मीडिया वाले अपना काम कर रहे हैं। आप अगर विपक्ष में बैठे हैं तो पहले आप अपनी जिम्मेदारी समझिए और अपनी जिम्मेदारी को अपने तरीके से निभाइए। जो यहाँ पे पैनलिस्ट आए हैं उन्हें इंटिमिडेट मत कीजिए, आप हावी पढ़ने की कोशिश मत कीजिए प्लीज। बाकी पैनलिस्ट को बोलने दीजिए।
ललित अंबरदार। और इनको बता दीजिएगा मैं इनकी डबल आवाज से चिल्ला सकता हूँ, चिल्ला के कान फाड़ सकता हूँ मैं इनके। मुझे रोकिए मत, बोलने दीजिए मुझे। नहीं, मैं तो कह रहा दूसरी हूँ बात, चिल्लाइए मत। कांग्रेस, आप सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछते? आप कश्मीरी पंडित है तो कश्मीरी पंडितों आपने मेरा पूरा सुना। अभी मैंने पर कंप्लीट किया। कार्यक्रम खत्म हुआ क्या? कार्यक्रम खत्म हुआ क्या? कांग्रेस प्लीज चेक हिम, गोदी मीडिया भी आज चेक हिम मैम। ना ये कश्मीरी मैम पंडित चेक हिम, मैं चिल्लाना नहीं चाहता मैम। बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी। हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।